हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ ब्रेन एक्सरसाइज। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना छोटे बच्चे और बड़े दोनों को मेमोरी प्रॉब्लम है, यानी याद जल्दी कुछ रहता नहीं है, राइट। और क्रिएटिविटी भी थोड़ी कम होने लगी है। तो ये आप बड़े भी करें, साथ में अपने बच्चों को भी करवाएं। 10 या 15 मिनट करनी है, ओके, रेगुलरली रोज़। आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत मैथ्स पसंद होता है ना, वो बच्चे थोड़ी इमोशनल कम होते हैं, आप ऑब्ज़र्व करना ज़रूर। और जो बच्चे को लैंग्वेज पसंद होती है, जैसे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, वो बच्चे इमोशनल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों का एक ही ब्रेन काम करता है। लेकिन हमें अब क्या करना है, उन लोगों के दोनों ब्रेन को एक्टिव करना है, दोनों ब्रेन का यूज़ करना है, यानी वो मेंटली स्ट्रांग भी हो गए, इमोशनल भी हो गए, लैंग्वेज भी पसंद होगी, मैथ्स भी पसंद होगा, मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। तो इतने सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो फिर ये एक्सरसाइज हमें हर रोज़ करनी चाहिए, ओके। बहुत इजी एक्सरसाइज है, हर रोज़ करना। पहली एक्सरसाइज है, हमें दोनों हाथों को लेना है, हमें उंगलियों को मिलाना है और प्रेस करना है 15 से 16 बार, ऐसा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। जब आप फ्री वैसे बैठो ना, तब भी ऐसे बैठ सकते हो आप लोग, ऐसे हाथ करके आप बैठ सकते हो आराम से, ऐसे हाथ करके आप बैठ सकते हो, ओके। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, हमें दोनों उंगलियों को ऐसे प्रेस करना है, उंगलियों पर दोनों हाथों में प्रेस देना है, ऐसे ऐसे। उंगलियों के जो डिप होती है ना, उस पर प्रेस देना है, वहाँ ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं, ओके। दूसरी आपने कई बार शायद की भी होगी, वो भी ब्रेन एक्सरसाइज है, दोनों ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, ओके। ये खेल खेल में भी अपने बच्चों के साथ भी आप करवा सकते हैं इसे, ओके। ऐसा स्पीड में भी करवा सकते हैं, ओके। फिर क्या करना है, दोनों हाथों को मिक्स करना है और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपोजिट और जो दिशा है उसमें दोनों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करवानी है। वैसे तो आप ये ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये मैं दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ओके। फिर क्या करना है, आप लोग हर रोज़ अपने एक हाथ का यूज़ ज़्यादा करते होगे, कोई लेफ्टी होगा, कोई राइटी होगा। तो आप ब्रश करते हो, नहाते हो, या फिर झाड़ू पोछा करते हो, बर्तन साफ़ करते हो, कपड़े धोते हो, आपका रेगुलर जो भी काम करते हो, लिखते हो, तो आपके जो हाथ एक होता है ना, उसी का यूज़ ज़्यादा करते होगे। लेकिन आपको दूसरे ब्रेन का भी अभी इस्तेमाल करना है, दूसरे ब्रेन को भी एक्टिव करना है, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी रेगुलर जिस हाथ का उपयोग करके आप काम कर रहे थे, उल उसकी बजाय आपको दूसरे हाथ का यूज़ करना है अब। यानी आप अगर लेफ्टी हो तो अभी राइटी बनना है, राइटी हो तो आपको लेफ्टी बनना है। यानी आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हो, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट हाथ का यूज़ करके ब्रश करना है। आपका जो हाथ से आप रेगुलरली जो भी काम कर रहे थे, अभी थोड़े दिनों के लिए इस हाथ को रख दो, इस हाथ को यूज़ करो। आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, काम करने में बहुत देरी भी लगेगी, या आपको ऐसा नहीं लेकिन थोड़े दिन करो, आपको एक्सरसाइज करने के बाद आप महसूस होगा, ये भी आपको नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका दोनों ब्रेन धीरे-धीरे एक्टिव होना। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, ये दोनों हाथों को लें ऐसे-ऐसे, फिर ऐसे-ऐसे, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ओके। ये भी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज आपको हर रोज़ करनी है, एक टाइम फिक्स कर दो। तो आप पेरेंट्स भी करो, पेरेंट्स के साथ आपके बच्चों को भी करवाओ। इससे क्या होगा, उन लोगों के दोनों ब्रेन एक्टिव होंगे। ब्रश करना है, झाड़ू करना है, वो भी अलग उल्टे हाथों से करें। ये सारी एक्सरसाइज एक ईज़ी एक्सरसाइज है, करने में मज़ा भी आएगा
और आप लोगों को पता भी चलेगा, आपकी मेमोरी है ना धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको पता चलेगा। फिर आपको क्या करना है कि एक आपको बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें स्पेलिंग लिखा है येलो लेकिन उसका कलर है ब्लू। तो आपको ये सारे स्पेलिंग है ना, वो स्पेलिंग नहीं पढ़ने हैं आपको स्पेलिंग की बजाय जो कलर है ना वो बोलने हैं। यानी लिखा है येलो, ओके, लिखा है येलो लेकिन येलो का कलर क्या है, ब्लू। तो आपको बोलना है क्या, ब्लू। जैसे लिखा है ब्लैक लेकिन उसका कलर है ग्रीन, तो आपको बोलना है ग्रीन। आपको जो लिखा है वो नहीं बोलना है, उसके जो कलर है वो बोलना है। ऐसे स्पीड में आप जितनी बोलोगे ना इतना समझना कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रेन भी बहुत एक्टिव है दोनों। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप हर रोज़ अपने घर में करो, ये बच्चों को भी करवाओ, उससे उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होगा और बहुत करने में मज़ा भी आएगा और कुछ नया भी सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।